हेलो, आज के प्रमुख समाचार। आरबीआई ने इस साल भी 5वीं बार बढ़ाया रेपो रेट। बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को रेपो रेट में 0.35% का इजाफा किया है। इसका असर होम लोन और ऑटो लोन पर पड़ेगा, जो महंगे हो जाएंगे। होम लोन महंगा होने से रियल एस्टेट सेक्टर पर फर्क पड़ेगा। ऑटो लोन महंगा होने से गाड़ियों की बिक्री पर असर पड़ सकता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट एफडी पर आप लोगों को ज़्यादा ब्याज मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, G20 में ताकत दिखाने का मौका आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत का G20 ग्रुप की मेजबानी करना केवल राजनयिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह देश की ताकत दिखाने का मौका है। संसद सत्र से पहले उन्होंने कहा कि कई विपक्षी सांसदों ने बताया कि सदन बार बार स्थगित होने से परेशानी होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि G20 पर सर्वदलीय बैठक जैसा असर ही संसद में दिखाई देगा। दिल्ली में केजरीवाल की एमसीडी में बनेगी सरकार। इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस और मजबूत होगा। वह देश के दूसरे हिस्सों में अब तक इसी मॉडल को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाते रहेंगे। पूर्वांचल शहरी वोटर बीजेपी के भले ही हारी है, लेकिन उसके कोर वोटर में अब खास गिरावट नहीं दिखी है। पूर्वांचल के वोटर के साथ ही मिडिल क्लास आबादी पर उसकी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। मुस्लिमों की सरकार में वापसी। एमसीडी चुनाव में मुस्लिम वोट का एक हिस्सा कांग्रेस की ओर वापस आता दिखा। उद्धव की चुनौती। अगले कुछ महीनों में मुंबई में चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल ने बोला है, दिल्ली को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद चाहिए। जिन्होंने हमें वोट दिया है उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं दिया है उनमें से मैं कहना चाहता हूं कि हम सबसे पहले आपके काम कराएंगे, फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की ज़रूरत है। हवाओं ने प्रदूषण को किया और वह ठंडा। आज भी सांसों को राहत नहीं। पहाड़ों से चल रही तेज ठंडी हवाओं ने राजधानी के लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत दी है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर में प्रदूषण काफ़ी कम हुआ है। यह राहत गुरुवार को भी जारी रहने की संभावना है। इसके बाद 2 से 3 दिनों के हवाएं फिर से कमज़ोर हो जाएंगी। इसके लिए चलते प्रदूषण में इजाफा हो सकता है। मीराबाई ने जीता सिल्वर। कलाई में दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने सिल्वर जीता। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू कलाई में दर्द के बावजूद वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल 200 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहीं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन चीन की होउ जिहुआ को भी पछाड़ा। इंडिया ई ने बनाई बढ़त ईश्वरन के शतक से। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन के नाबाद शतक की मदद से इंडिया ई ने बांग्लादेश ए के खिलाफ दूसरे अनिर्धारित टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 324 रन बना लिए। ईश्वरन 144 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने चेतेश्वर पुजारा 52 के साथ तीसरे विकेट के 119 और विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत 77 के साथ 5वें विकेट के लिए 151 रन की उपयोगी साझेदारी की है। इंडिया ए ने बांग्लादेश पर 72 रन की बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलिया की कमान फिर से संभालेंगे स्मिथ। स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के रूप में वापसी हुई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 33 साल के स्कॉट बोलैंड को कमिंग्स के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया है, जबकि स्मिथ को डे नाइट टेस्ट में कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टाइम मैगजीन ने जेलेंस्की को अपना पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को टाइम मैगजीन ने साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। मैगजीन ने जेलेंस्की के बारे में कहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कभी भी बड़ी ताकत के सामने हिम्मत नहीं हारी। वह 10 महीनों से जारी रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन के विरोध का चेहरा बन गई है। जेलेंस्की ने रूस की इस हरकत के खिलाफ दुनिया को एकजुट किया है। ऐसा नेता हमने दशकों में नहीं देखा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सुरक्षा की परवाह न करते हुए खुद को पूरी तरह
से युद्ध में झोंक रखा है। वे लगातार सैनिकों के बीच आते हैं और अपने सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। भारत में जल्द बर्दाश्त से बाहर होगी गर्मी, रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है। अप्रैल में चली थी लू। रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2022 में भारत समय से पहले लू की चपेट में आ गया था, जिससे आम जिंदगी ठहर सी गई थी। राजधानी नई दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस साल मार्चवी तापमान में अप्रत्याशित बढ़त का गवाह बना और ये इतिहास का सबसे गर्म मार्च महीना बनकर उभरा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।